है उसमें कल जो है वो इंतज़ामिया ने इनके साथ बैठकर जो है वो मुख्तलिफ SOPs के साथ जो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को जो है वो निपटा दिया था। आलम यह है कि इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी नहीं, लेकिन डायरेक्ट दरख्वास्त लेके हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। ये वो हमें छींक आ गई जी, लाहौर हाई कोर्ट हम पहुँच गए हैं। इंतज़ामिया को दरख्वास्त देने का टाइम जो है वो भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बैठ के इनको दिया, और उसके अंदर इन्होंने वो 15 मिनट का टाइम दिया गया कि ये दरख्वास्त दे दें, और उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को 5 बजे तक इसके बारे में फ़ैसला करके वो दरख्वास्त निपटा दी। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि कल मीडिया पे, हालांकि मैंने बाद में जारी भी किया, मीडिया के ऊपर जो है वो ये हुआ कि जी वो हुक्म दे दिया जो है वो फ़ैसला करने का और ये करने का। तो ये थोड़ा हक़ाइक़ को वो दुरुस्त करना था। दूसरी बात यह है कि आज जो रिंग रोड के ऊपर जो मवेशी मंडी है, जिसको तहरीक इंसाफ मैंने देखा सब्ज़ी मंडी कह रही थी, चले कोई बात नहीं, मंडी मंडी होती है, सब्ज़ी मंडी हो या मवेशी मंडी हो एक ही बात है, मंडी तो है। और उस मंडी के अंदर जो है वो इनको इजाज़त मिली है जलसा जो है वो करने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि वो जो एक मुहावरा है ना कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। अब मैंने देखा कि सुबह से एक पुल का जो है, जो पुल है जो जिसके आगे जाकर इनका जलसा का बनती है, उसके अंदर और हर पुल के ऊपर उसकी लंबाई लिखी होती है, उसकी चौड़ाई लिखी होती है, पता होता है हाइट क्या है, जहाँ से कितनी हाइट का जो है वो सामान गुजर सकता है। तो इन्होंने जो है वो वहाँ पर जाकर एक कंटेनर फंसा दिया। अब वो हुन साढ़े ते पा देना इन्होंने कि जी वो साजिश हो गई है कि ये इन्होंने पुल जो है इतने साल पहले ये सोच के बनाया था कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का कंटेनर गुजरेगा। ये कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी जो है वो खामखा का एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की है कि जी वो हमें इजाज़त नहीं मिल रही, कंटेनर खड़े हैं। और मैं बाकायदा तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का ये बहुत क्लियर हुक्म भी है और ये इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं कि कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है ना होगी। अब ये तो हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। ये तो ज़ाहिर है इस वक्त हम बड़े पंजाब के लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन अब बंदे इनको खुद लाने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी वैसे हिम्मत है, मैं इनको अली अमीन गंडापुर साहब कहती हूँ, उनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो वहाँ पे भी कुछ तैयारी हो रही है जलसे की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तहरीक फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराओ, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग, ये 2-3 वाक़यात कल रात को तहरीक फसाद जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि इनको गुंडागर्दी ही करनी है, लेकिन कुछ लोगों को उनको इनके बुनियादी हकूक़ भी बहुत याद आते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है इनको हर जगह दंदनाने की इजाज़त दी जाए। तो क्या इस तरह से आग लगाना भी कोई सियासी जमात का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, या इस तरह से आग लगा के तनसीबात को या आपके शहर की खूबसूरती, आपका तो रत्ती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस शहर की खूबसूरती के अंदर। इस शहर को दोबारा बनाया और संवारा जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, ये उसके अंदर गंद ही डाल सकते हैं, इनके पास जो है ये वही कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक चीफ मिनिस्टर है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी की कुछ चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है, और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके, और ये इनका अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जिसके अंदर बाकायदा अली अमीन गंडापुर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम इस तैयारी के साथ निकल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है ये आप तक जो है वो पहुंचाना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ
और क्रेन व्रेन जो है वो भी वहाँ से लेके निकले हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1112 के लोगों को जो है वो अब सरकारी मुलाजमीन की आपने यहाँ हाज़िरी लगानी है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो है ना, वो जो 1112 के लोग हैं वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई जो है मुलाजमीन फ्री अद्वियात देने के लिए लोगों के घरों पे जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो डेंगू की ड्यूटी पे हैं। बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी का है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। जो हेल्थ हमारे एजुकेशन के लोग हैं वो लैपटॉप स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहबा की आ रही है वो प्लान कर रहे हैं। जो स्कॉलरशिप्स वो देने जा रही हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे मुलाजमीन तो बेचारे मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इनके जो मुलाजमीन को ये लेके आ रहे हैं तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, आप खुला के जो है वो अपना जलसा करें। 1112 को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट भी करवा देंगे और आपके लिए जो है वो आपकी सेहत की जो है वो पूरी हम आपका ख्याल भी रखेंगे। तो ये 1112 उस खैबर पख्तूनख्वा जो 1000-1500 अरब का मकरूज़ मुल्क शहर सूबा है ना, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर ये इतने करोड़ों का खर्चा करके जो है उन मुलाजमीन को यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। दूसरे वो क्रेनें उठा उठा के ला रहे हैं और जो इंटरचेंजेस हैं उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी पहुँच गई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मरीज़ का बीमार होना मना है। किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज चाहिए होगी वो आज उनको फिर से नहीं मिलेगी। फिर से, चूँकि पिछले 6 महीने से ये सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं। कोई एक फलाही प्रोजेक्ट आज गंडापुर साहब, पहले तो उन्होंने कल कह दिया है कि वो शायद पहुंच ही ना पाए। अब अल्लाह जाने इसमें क्या मसला था। वैसे इत्तफाकन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको भी कोरोना हो गया है, उमर अयूब साहब की भी तबीयत ख़राब है और एक सूबाई वजीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़ार के दौर में लोगों को गालियाँ दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें भिजवा रहा है, मैं बड़ा बीमार हूँ। तो ये सारे बीमार तो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, आएँ, ज़रूर आएँ, शौक़ से आएँ और आकर आज अच्छा होगा कि पंजाब के जो थोड़े बहुत लोग होंगे, क्योंकि जो आने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं, पंजाब के जो लोग वहाँ आए होंगे उनको बताएं तो सही कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की मिसाली सूबा जो आपने वहाँ बनाया है, आपने वहाँ लोगों को दिया क्या है। आपने जो है वो उनके कौन से ऐसे फलाही आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों को वो कर सकते हैं। गाली, बदतमीज़ी, वो तो चले आपका है ही है हिस्सा, वो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद आया कि कल जो इंतज़ामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ऑफ़र करना चाहिए कि आज वो मसरूफ़ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएँ, जलसे के अंदर ही वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये कल के वाक़यात से लेकर अभी तक जो एक फ़िज़ा बनाकर अपनी नाकामी और नाअहली जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उससे ये अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ये जो लफ्ज़ है ना डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। और जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात ख़राब हो, यहाँ पर कोई गोली चले, यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो वो नहीं होगा। हम आपको तहरीक फसाद के जो एक होता ना उनके ओरिजिन से हम आपको जो है वो अब जानते और समझते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तैयारी होती है। सो इसलिए अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। और जो जलसा गाह के अंदर जो इंतज़ामात हैं,
जलसागाह की जो स्टेज की सिक्योरिटी है वो सब इस इंतज़ामिया की अपनी जिम्मेदारी है। सो वहाँ पर आपने कोई कारकुनों को धक्के मार के नीचे फेंकना है, आपने जो है वो क्या हालात करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जो बेचारे कल कुछ लोग जो आपके साथ आ जाएंगे आज, उनको जो है वो इज़्ज़त देना भी सीख लें। ये वर्कर्स जो हैं ये टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंकने और इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, एक जो है वो बाबा जी 2022 से एक जगह पे खड़े हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई वो 22 से खड़े हैं 24 तक, 22 में भी वो खड़े होकर कुछ कह रहे थे पीटीआई के लिए, आज 24 में भी उसी उलियों में वहीं खड़े होकर वही बातें कर रहे हैं। और उसको जो है वो हमने वो मैंने कहा कि या बाबा बदल लें या उस बेचारे को कोई बिठा ही दें, वो एक ही पोस्चर में 2-2.5 साल से खड़े हैं बाबा जी। दूसरी बात यह है कि जो जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब हैं, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशंस जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और पंजाब की इंतज़ामिया चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल तौर पर अपने शहर, अपने सूबे के अंदर अमनो अमान से लेकर इस जलसे के इनकाद से लेकर इसके डिस्पर्स होने तक हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है। सो मेरी गुजारिश होगी कि एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको ये मौका दिया है कि ये सियासी जमात बन सकें, जो मेरे मुताबिक मेरी ज़ाती राय में नहीं बन सकते, इनके ख़मीर में नहीं है, ये सियासी जमात की तरह बिहेव भी नहीं कर सकते। सो इनको एक दफ़ा फिर मौका मिला है इस्लामाबाद जलसे के बाद कि ये अपने आप को सियासी जमात साबित करे। इस्लामाबाद जलसे में भी इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया, अभी लाहौर के जलसे से एक रात पहले ये अपना असल चेहरा फिर से दिखा चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अमनो अमान को जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सो अपनी लिमिट्स में रहिए, अपने बंदे खुद लेके आए। पंजाब के मुलाजमिन जैसे मैंने बताया है कि वो मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पास जो है हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। इतना फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपको जो है वो एक जितनी भी खुली जगह देकर, आपको इंतज़ामात के लिए फ्री हैंड देकर। अब कंटेनर अगर आपको अकल नहीं है और कंटेनर जो है वो पुल से बड़ी जो है वो हाइट का आप लेके आएंगे तो उसके बाद वो हम पे डालने की कोशिश ना करें। वो आपकी अकल है कि आपको अकल नहीं है कि कितनी हाइट का जो है वो कंटेनर वहाँ से गुजर सकता है। सो इसके लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रब्ता रहेगा और जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ गाए बगाए इंशाल्लाह हम वो शेयर करेंगे। जी मैडम ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने बारी इजाज़त दी, आपने इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो है अपनी पीटीआई को इजाज़त दी और आप लाहौर में भी दे रहे हैं, तो दोनों जगह है वो मवेशी मंडी है, क्या आप समझती हैं, क्या आप इन्हें इंसानी समझती? कमेंट्स आर रिजर्व्ड। मैडम अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने तीसरी शिक शामिल की है कि वो माफ़ी मांगे। आप फरमा रही हैं कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो तहरीरी तौर पर नहीं मांग सकते तो वो वीडियो तो नहीं, मैंने ऑप्शन दिया है। नहीं, उन्होंने तो वादा किया है दोनों का। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर क्या जलसा होगा? वो तो कह रहे हैं कि शायद रास्ते बंद है, वो पहुंच भी नहीं सकेंगे। आपने खुद भी रास्ता कोई बंद नहीं है जी। अगर इनको जलसा गाह में पहुंचने के लिए, देखिए बगैर रास्ता बंद हुए, बगैर कुछ किए, वो तो कल से कह रहे हैं मैं नहीं आ सकूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, सारे रास्ते खुले हैं। कोई एक सड़क जो है वो लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं है। और ये गंडापुर साहब ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो कल रात को आपसे मीडिया से बात करते हुए कह दिया था मैं शायद पहुंच ना पाऊं। तो अब नियत का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। माफी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त के खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफी भी मांगनी है
और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरेआम माफी मांग ले। मैडम ये रहनुमाई फरमा दें कि आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने इजाजत दे दी है कि किसी जगह पर भी काफिलों को नहीं रोका जाएगा। तमाम मीडिया चैनल्स पर वो जो फुटेज है वो नशर की जा रही है कि जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। फिर इनका क्या मकसद है? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या कोई प्लान भी इसके अलावा है? नहीं देखिए साहब, ये मुझे अगर आप ये कहें कि जी कहीं पर कंटेनर लगा के सड़क बंद की गई है तो मैं जवाब दूँ, फिर आप बिल्कुल मुझे पूछें। सड़क जैसे मैंने कहा और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कोई सड़क ना बंद है ना बंद होगी, लेकिन ये कल 2 घंटे बाद क्या होगा, 8 घंटे बाद क्या होगा, इस तरह के वो करने का मुझे वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस है कि इनको जो है जलसा करने की पूरी आज़ादी और इजाज़त दी जाएगी कानून के अंदर रहकर। लेकिन अगर जो है वो उससे पहले ही ये रोना धोना शुरू कर देंगे और बंदे इनके जो है अभी भी आप देखिए जलसागाह का जो है वो अभी हालत क्या है, आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं 10 से 15 लोग से ज़्यादा नहीं है और इवन इंतज़ामिया मौजूद नहीं है स्टेज लगाने के लिए। और वहाँ पर मैंने एक वो क्लिप देखा, अल्लाह जाने आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा होता है, समझ ही नहीं आती फेक क्या है। वो कुर्सियाँ लगी हुई और साइड पर से कुछ जानवर वानवर भी गुजर रहे थे, अब पता नहीं वो फेक है या क्या है। आपने जैसे बताया कि की जानब से हिदायत है कि फ्री हैंड दिया जाएगा, किसी किस्म की रुकावट नहीं दी जाएगी और साथ जितने भी लोग हैं वो जलसागाह में आ सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि सेफ सिटी के कैमरेज भी नोट करेंगे और 9 मई के जो इश्तेहार तो ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है। काफी ज्यादा लोग जो है कारकुनान जो फाल कारकुनान है तरीके साहब के वो तो ज्यादातर इसी के इश्तेहारी हैं। नहीं तो भाई अब इसमें मेरा तो कोई कसूर जी, करा ले उनसे ऐड। हाँ जी कर ले ऐड। इसी में 9 मई के वाक़े से इतना अभी तक आपकी पुलिस की नाअहली है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा मेरी पुलिस की नाअहली है, लेकिन ये भी पुलिस की नाअहली है कि रिमांड जो है वो उसकी स्टेज के ऊपर केस खत्म कर दिया जाए, ये पुलिस की नाअहली है। वॉइस मैच कराने के लिए आप जाएं और वॉइस मैच कराने की जो है रिमांड देने की बजाय केस उड़ा के बाहर रख दिया जाए, तो ये आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के सवाल नहीं बनता। जो आपकी भाई बात सुने, ये कोई इश्तिहारी जो है वो अगर जलसा अटेंड करने आ रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसको जलसा अटेंड करने दिया जाए, ताकि वो फिर से वहाँ पे, हमें क्या पता इश्तिहारी के माथे पर तो नहीं लिखा कि उसने अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जो 9 मई का कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं ना, उनसे कोई बैद नहीं कि वो आज के जलसे के वो भी खुद ख़राब करने की कोशिश करें। सो सेफ सिटी का मतलब ये है, इसीलिए ये सेफ सिटी है लाहौर, कि इसने तमाम तर जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसको उस पर नज़र रखी जाए और वो हम रखेंगे। अच्छा मैडम ये बताइए कि आप इसी सीट पे बैठ के बता चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर को अटक का जो पुल है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। मेरी नहीं सुनी किसी ने। यही जो विभागीय वज़ीर है वो कहते हैं, ये तब्दीली अचानक कैसे आ गई है? और गुडविल जेस्चर के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई इम्कान है मरीम नवाज के साथ मुलाकात करें? कोई हालात सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं वो इस काबिल नहीं है। मेरी नहीं सुनी किसी ने। हमारी राय थी, मेरी आज भी शायद राय ये हो कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, वो दहशतगर्दों का, फितना पसंदों का एक गिरोह है और वो अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। इसका नमूना वो रात को हमें 3 वाक़यात में दिखा भी चुके हैं। लेकिन वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और उनको ये मतलब हाई वैल्यूज़ और इनका बहुत ख्याल रहता है। सो उन्होंने वीटो किया है इसको और उन्होंने कहा है कि इनको इजाज़त दी जाए। सो वो इस काबिल नहीं है कि उनसे मुलाकात। अच्छा मैडम अभी हम उनको लाहौर में आने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है। मैडम अभी मैं मॉडल टाउन और फिरोजपुर रोड, अनारकली, शिमला पहाड़ी यहाँ करीबी है, रेलवे स्टेशन, ये सारा घूम कर इधर आया हूँ। तो निज़ामे ज़िंदगी अभी तक बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है। अगर शाम तक कोई हालात खराब होते हैं तो फिर ताजरों को और अवाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या? हम बैठे हैं सबको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी है, बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जलसे जरूर शहर से बाहर होने चाहिए। अच्छा फैसला है आपका, लेकिन कल को अगर आप अपोजिशन में आते हैं और आपको भी इसी तरह की ऑप्शन देती हैं
तो आप क्या मीनारे पाकिस्तान जलसे भी स्टार्ट नहीं करेंगे? देखिए कल किसने देखा है, ये तो मतलब किसी को पता नहीं है, और शेख चिली में हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ। जो जिसकी जगह होती है ना उसको वही मिलती है। सो कोई भी सियासी जमात जो है ना वो ना ये ज़बान इस्तेमाल करती है, ना ये हरकतें करती है, ना उसके माथे के ऊपर 9 मई लिखा होता है। ये वक्री कोई मखलूक है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना। मेरा सवाल ये है, इस जलसे से क्या होगा? ये शाम को जलसा जो है वो 6 बजे ख़त्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मतलब रावी चैनी चैन लिख रहा है ना, वो जैसे हसन यूब साहब कहते हैं, तो ऐसा ही है। और इमरान खान साहब ने अपने जलसों के ज़रिए वो बाहर नहीं आ सकते, ना जो एक साजिश वो तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह जाने उनको क्या गलत फहमी है कि कुछ दिनों बाद पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है कि उनके सारे 190 मिलियन पाउंड भी जो है वो भी उस पर भी NRO मिल जाएगा, उनको जो बाकी उनके केसेस हैं उनके ऊपर भी NRO मिल जाएगा, तोशा खाना भी उनके लिए हलाल हो जाएगा। तो ये जो उनको गलत फहमी है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बस सब ठीक होने वाला है, साड़ी गल हो रही है और NRO मिल जाएगा। ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इस जलसे जुलूस से जो सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी का जो वो डिज़र्व करता है, आज रेस्क्यू 1122 जो यहाँ आ रही हैं सारी, अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो क्या कहेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि आज 1122 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वसाइल लेकर वो जलसा करने के लिए जो है वो लौट गई है। तो ये जुल्म है। और पहले ही वो सूबा जो है वो मकरूज़ है, उस सूबे के लोगों के पास ना सेहत की सहूलतें हैं, ना उनके पास तालीम की सहूलतें हैं, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। हालत ये है कि पुलिस और ये सारा जो अपना वो लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं, इस लाओ लश्कर को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर अपने हलके में नहीं जा सकता तालिबान को भत्ता दिए बगैर। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भत्ते देती है, फिर जी रहे हैं ये हालत है। और शर्म नहीं आती कि यहाँ पर आकर उसने बड़ी बड़ी बातें करनी है और धमकियाँ देनी है। और बाय द वे कितने दिन रह गए हैं जी वो, उन्होंने जो अल्लाह की कसम खाई हुई है कि उन्होंने आके अडियाला से छुड़वाना भी है और गोली भी उन्होंने पहले खुद खानी है। मेरा ख्याल है 2 दिन शायद रह गए हैं उसके अंदर। एक मिनट, ये जरा सवाल मुझे ले लेंगे। हाँ मैडम, गंडापुर साहब डंडा लेकर आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा एयरफोर्स लेकर, जब आप झंडा नहीं लगाने देंगी तो फिर वो डंडे से काम लेना चाह रहे हैं। हद हो गई, झंडा भी भाई डंडे के साथ ही लगता है ना। और झंडे उनके अगर उनके झंडे नहीं लग पा रहे। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पावरफुल भाई, आप हम बहस तो नहीं कर रहे ना जी, आपने सवाल किया, मुझे जवाब का मौका दें। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने मर्जी डंडे वो लेके आ जाए, जो पंजाब पुलिस का डंडा है ना वो सबसे अच्छा डंडा है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दोबारा सियासी दूसरी तरफ जो केपी के गवर्नमेंट है वो वहाँ से बकायदा तैयारी के साथ आ रहे हैं, उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं, झंडे और जो भी वो चीज़ें ऐसी हैं। तो एक तो ये तजाद समझती है आपसे, जो आपने मौका फ्राहम किया है, क्या उनकी इतनी सेंस है कि उसको पॉजिटिव यूज करेंगे और एक अच्छा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी निकाले हैं आज। मुझे ये बताइए कि अगर वो पंजाब में दाखिल होते हैं तो क्या आप उसको अरेस्ट करेंगे? देखिए पहले तो इसमें यही कि जो 9 मई के नामालूम अफराद हैं और जो जत्थे आ रहे हैं, क्या उन जत्थों में से उन नामालूम अफराद को हुकूमत पंजाब का गिरफ्तार करने का कोई प्रोग्राम है? देखिए पहले तो जो आपका सवाल है कि देखिए उनको एक वो होता ना कि उनकी तमाम ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उनकी तमाम जो फितना फसाद की, और बाय द वे बहुत सारी ऑडियो कॉल्स जो हैं वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो हालात ख़राब करना और उसको जो है वो करने की पूरी उसके अंदर प्लानिंग की जा रही है। तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ तक आपकी सवाल की बात है, देखिए दहशतगर्द वो आज दहशतगर्द नहीं है, वो इतने सालों पहले भी दहशतगर्द था। यही तो मैं कह रही हूँ, इमरान खान के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे हमला के जो ऊपर वो दहशतगर्दी का केस था, अगर उस वक़्त इसको फैसिलिटेट ना किया जाता
तो आज ये दहशतगर्द की इतनी हिम्मत ना बढ़ गई होती। सो इसके ऊपर देखेंगे जी कि हम इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है कोर्ट का जो है वो भी एक इसके ऊपर मौजूद है अगर वारंट, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। इसका सुन लें भाई, इसका सुन लें भाई। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जी। लास्ट टाइम आपने अली अमीन साहब को नशाई कहा। हाँ, मैं आज भी कह रही हूँ। आपने ललकारा भी सही, हाँ, आपने उन्हें धमकियां भी दी। मैंने कौन सी धमकी दी? धमकियां आप आगे दिखाएं, हम देखेंगे आपको। अच्छा, तो मैम आज आपने साहिब गैर किया, तो ये मतलब मेरी मजबूरी है, चूँकि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वज़ीर इत्तलात हूँ। अगर मैं अपनी कैपेसिटी में बैठी होती ना, तो बेटा फिर मैं वो कहती कि जो मेरा दिल चाहता है उसको कहने का। एक तो मैं खातून हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं उनकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हूँ। वो शख्स मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्स का पूरा एक हिस्ट्री है। वो उसके ऊपर जो FIR मौजूद है ना, एक खातून को अपने हल्के में बरहना करके घुमाने की अपने भाइयों समेत, वही काफ़ी है उसका असल चेहरा। मैडम ये फरमाइएगा कि अब खत्म होने का अगर वायलेशन होती है क्या बताएंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, मरियम दस्तक प्रोजेक्ट शुरू किया, सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू किया, वेस्ट मैनेजमेंट वाला शुरू किया, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर यही बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएँ तो आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं एक सियासी जमात को लेकर, और 2-4 दिन से एक हवा खड़ा किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने कि उनका जलसा हो रहा है, कल सारा दिन चला इजलास हो रहा है, NOC जारी हो रहा है, मीटिंग चल रही है, उनके वकील आपस में लड़ रहे हैं। एक अजीब सी सिचुएशन बनी, बजाय कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनकी बरवक्त तकमील के लिए जो इकदाम कर रहे हैं उसी पर जोर दिया जाए, तो आज आपकी पोजीशन ये ना हो। नहीं हसन, ऐसा नहीं है। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। पहले तो गुजारिश ये है कि कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की 6 मीटिंग्स थी, जिसमें 1.5 घंटे की एक मीटिंग थी हेल्थ के ऊपर, 1.5 घंटे की मीटिंग थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर के जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो नई चीज़ें वो लेके आ रही हैं वो खुद उसको अनाउंस करेंगी। उससे पहले एक दिन पहले जो है वो 7 घंटे की PND के अंदर 77 CM के इनिशिएटिव्स जो हैं उसके ऊपर उसका फॉलोअप और उसकी मंजूरी जो है दी गई। तो चीफ मिनिस्टर के पास तो टाइम ही नहीं है इस किस्म के मामलात में जाने का। उनके पास आम अपने लोगों की रिलीफ के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। यकीनन अब एक एक्टिविटी हो रही है, मुझसे सवाल की बजाय अपने आप से पूछे। ये मीडिया को कोई प्रॉब्लम है कि वो जलसे की हाइप आपने क्रिएट की हुई है भाई, फॉर नथिंग। आपको जो है वो आज बंदे PTI के पहुंचे नहीं हैं, आपकी सबकी DSNGs वहाँ खड़ी हैं, वहाँ पे DSNGs ज़्यादा हैं। मैं अभी पढ़ के सुना सकती हूँ आपकी, मेरा ख्याल है 30 के 32 DSNGs वहाँ मौजूद हैं और बंदे टोटल 16 हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपने हाइप क्रिएट की हुई है इसकी। हम तो रिलैक्स्ड हैं, हम तो बिल्कुल, लेकिन एक इवेंट हो रहा है, होना सियासी चाहिए। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि सियासी इवेंट हो, और एज ए जिम्मेदार हुकूमत हमारा ये फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी से लेकर बाकी जो शहर के अंदर लोग जी रहे हैं जिनका इस फितना फसाद से लेना देना नहीं है, उनकी ज़िंदगी को स्मूथ रखने के लिए जो इकदाम लेने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा को इतना, उनके पास इतना टाइम है ना ज़रूरत है ना, ये कोई इतना बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर थैंक यू। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि बानी PTI को ये लग रहा है कि उन्हें NRO मिल जाएगा, आपको लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज से भी ज़्यादा जो अदलिया है वो PTI को सपोर्ट कर रही है? मैं कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं नहीं कह रही ये फैसले देख लें, वो फ्रीक भी नहीं होते भाई, उनको रिलीफ मिलता है। जो है राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी की जाती है, और ये उमर के कहने पे आपने ये सवाल किया, जवाब मैंने दे दिया। थैंक यू। मैं तो जा रहा हूँ। सूबाई वज़ीर इत्तलात